हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गए। और आज हम लोग फातिमा के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी आर कवरिंग फातिमा का साइंस का पेपर। दैट इज अभी आपको जो हाफ ईयरली हुआ था, आई होप आपका बहुत 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 मस्त गया होगा। और अभी आप बहुत ही अमेजिंगली पढ़ाई कर रहे होगे अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए, अपने प्री बोर्ड्स के लिए। दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर फॉरवर्ड, राइट। चलो बच्चों, तो आज हम लोग अपना फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिकली इफ यू वांट अस टू सॉल्व योर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड सोशल, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वो पेपर चाहिए, वो सोल्यूशन चाहिए, सो दैट वी कैन मेक द पर्टिकुलर वीडियोस फॉर दैट एंड हेल्प यू आउट विद द प्रोसेस। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन कि पेपर देखने से पहले, लाइक अभी आपके पेपर हुए हैं, यू विल बी सीइंग योर आंसर कीज। उन आंसर कीज को देखने से पहले जो आपने लिखे हैं अपने आंसर्स में, उसके पहले आपको राइट कीवर्ड्स, राइट मेथड, राइट आंसर्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप वहां से मिस्टेक्स को उठा पाओ और अब उनको कंपाइल कर पाओ एक अच्छे आंसर में। ये मिस्टेक्स आगे ना करो। एज अ स्टूडेंट वी कीप ऑन डूइंग द मिस्टेक। आई फर्म बिलीवर कि हर एक बच्चा मिस्टेक करता है। नॉट एवरीवन स्कोर 80 आउट ऑफ 80, बट वी कैन ट्राई टू रीच देयर, राइट। सो जो मिस्टेक हम लोग कम कर सकते हैं, जो मिस्टेक को हम लोग एनालाइज करके खत्म कर सकते हैं, दैट्स द राइट पॉइंट एंड दैट्स द राइट मेथड ऑफ स्टडिंग एज वेल। और हम लोग इसी पे आज बात कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं ले रहा हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन साइंस में आए हुए फिजिक्स के पार्ट से। आई हैव अ होल पीपीटी ऑफ इट, मैं आपको ले रहा हूँ, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके संग, और कोशिश करूंगा कि आप आपके आंसर्स जो भी हों हमको बताते जाओ। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो गलत आंसर हुए हैं, क्यों हुए हैं, लेट अस नो, कि बाकी बच्चे भी रीड कर पाए और वो मिस्टेक दोबारा ना करें मेरे बच्चों। चलो, आई नो दिस पेपर इज डिजाइंड बाय योर fabulous teacher of physics, that is science there, Somlata ma'am, if I am not wrong, and one of her quote is very famous in the school, among all the students, that you all can become hero from zero, right? What she goes from zero, you all can become zero, शायद अगर यही हो तो कमेंट में बताना कि अगर यही है आपके टीचर का कोड तो। as far as अनु, she is a brilliant teacher, she takes care very well of your subjects। बहुत ही डेप्थ में पढ़ाती हैं, बहुत ही डेडिकेटेडली पढ़ाती हैं आपको, एंड शी मेक्स श्योर श्योर कि एवरी स्टूडेंट काउंट्स। हर बच्चे को उस लेवल पे रीच कराना उनकी जिम्मेदारी, पर्सनल लेवल पे वो लेती हैं, एंड शी टेक्स केयर वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों, लेट्स स्टार्ट द पेपर। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, वी आर गोइंग टू कवर साइंस का पेपर हमारा। बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे हम लोग उसको, और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें हर एक पॉइंट को लेते हुए चलें, ठीक है। चलो भाई। अच्छा, विद दैट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन द लेक्चर भी शेयर कर रहे होंगे और एंड में भी शेयर कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, यू डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, और आप अपने पेपर्स को संग में संग एक बार एनालाइज भी करते जाना कि आपने पेपर कैसा करा है, एंड व्हाट ऑल शुड बी द राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। मैं आपको राइट कीवर्ड्स, राइट आंसर्स, राइट डायरेक्शन दे दूंगा, जैसे कि आप सेम क्वेश्चन में वैसे ही मिस्टेक्स ना करो। तो दो चैप्टर हमारे फिजिक्स में आए थे, दैट इज हमारा फर्स्ट लाइट और दूसरा हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसी के कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए थे, वही मैंने ले लिए हैं, वही हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। About me, I am Vishal sir. I am that co-teacher of our foundation Vedant Learning Center, and I am teaching here since last many years, ठीक है, who counts, but what is important कि हम लोग as a coaching institute run करते हैं, and we help the students in their academics. So we are running the courses, we are running the batches, that is specifically for our boards examination, and we are planning another batch. More details will be in the end of the video, but important है कि आप पहले अपने पेपर को solve कर लो हमारे साथ, जिससे कि आप अपनी mistakes को analyze भी कर पाओ। Without any further delay, let's begin with the first question. First question says it's an objective question, और ये हमारा ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड से है। द क्वेश्चन रीड्स की भाई चूज करो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, यार दोपहर के समय सन व्हाइट क्यों दिखता है हमको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है, आप इसको वन शॉट में आंसर कर सकते हो। देखो होता क्या है, एज पर मी, एज पर द एनसीईआरटी, एज पर द बुक्स एंड एज पर द लॉजिक, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, तो व्हाइट कलर की ही लाइट आती है। व्हाई? बिकॉज व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, दैट्स वी ऑल स्टडी एज विबग्योर, राइट। अभी जो विबग्योर का ये पार्ट होता है, इसमें अगर कलर्स स्कैटर ना हो पाए तो व्हाइट कलर ही रहेगा हमारे पास, लाइट कलर बिखरे ही नहीं, सिर्फ व्हाइट कलर रहा, तो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। अगर हमको इस पे ही पॉइंट को अगर ढूंढना हो इस आंसर में, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ, हमें दूर जाने की जरूरत भी नहीं है यार। दैट लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इज आवर आंसर है, दूर क्यों ही जाना, पहले ही है हमारा आंसर।
क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आंसर रीड कर लो, गलत है। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। सारे अगर चले जाएंगे तो दिखेगा कैसे? तो वही कलर देखते हैं जो हम तक पहुंच पाता है बच्चों। ब्लू कलर स्कैटर्ड द मोस्ट, हमें ब्लू दिखना चाहिए था। रेड होता है रेड दिखना चाहिए था। ये सारे ही गलत हैं। ये हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आई विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर, दिस नॉट द चैप्टर, दिस बेसिकली द पेपर डिस्कशन विद इन 30 मिनट्स, जिससे कि आपको बहुत टाइम वेस्ट ना हो और यू विल गेट द आंसर्स एज वेल। बट अगर आप चाहते हो जेन्युइनली कि मैं और सब्जेक्ट से भी सॉल्व करूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको यहाँ पर पूरा आइडिया दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का कि कैसे अप्रोच करें आप। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं करूंगा, आपको इस क्वेश्चंस के बेसिस पे एंड एज पर द टीचर साइकोलॉजी आई विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो भी तो वही टीचर सेट करेंगे। तो आई अंडरस्टैंड क्वाइट अ बिट अबाउट द टीचर साइकोलॉजी, टीचर्स माइंड एंड व्हाट दे रीड्स बिटवीन द लाइंस। तो दैट्स माय जॉब that I have been doing. I have been reading different papers of different schools since last many years. So I know what teachers prefer, what type of teachers prefer, what all set of books from where they make their papers generally is something that's the research part out there. But हाँ मैं I cannot disclose it openly. लेकिन हाँ हमें पता होता है कि what set of what type, what idea they have in their mind to set a paper, और उस समय उस ईयर में भी कैसी रिक्वायरमेंट है। लाइक अभी as per the new curriculums, new methods of solving, new designing of the papers, it keeps on changing and evolving, right? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। which the following is not the phenomena of light? तो ये कह रहा है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखो यार, जब भी क्वेश्चन पेपर को रीड करने का टाइम मिले ना, तो उसको मार्क कर लिया करो। यहाँ पे नॉट लिखना बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं और यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको याद रखना। अंडरलाइन कर लिया करो। पेपर में अगर अंडरलाइन अलाउड नहीं हो तो यार वहीं पे छोटा सा पॉइंट बना लिया करो। इससे आप रीड करो तो को मिल जाए कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको मिस कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वी नो रिफ्लेक्शन, यार हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। Dispersion is what we also studied. Deviation of electrons in an electrical field is not because of light, that's because of the electric fields. राइट, तो उसमें लाइट का कोई रोल नहीं है। सो दीज आर आंसर हियर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई बच्चा इसको देख के इजीली बोल सकता था कि डी इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन बच्चों। कह रहे द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज व्हाट? फार पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस टू व्हिच एन ह्यूमन आई कैन सी। नाउ सी, यार हमें सी वाह, हमें बहुत दूर से दिखता है। वी सी द स्टार्स, वी कैन सी द planets, different planets is quite visible to us। तो मतलब क्या है कि we can see a very far distance। वो बात अलग है कि वो इतने दूर हैं कि बहुत छोटे हैं। They are luminous, वो बहुत दूर हैं इसलिए बहुत छोटे दिखते हैं। But we can see that clearly। A normal person can see that clearly। It means that a normal person has the far vision till infinity। मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ बच्चों, विद द लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि यही लर्न करने का राइट मेथड है। whenever you learn a concept, ask why, ask how, ask when। देखिए आप जब उसको क्वेश्चन करोगे तो यू विल गेट द राइट आइडियाज ऑफ द आंसर्स, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको स्टडी भी ऐसे ही करनी चाहिए जैसे मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट रीड्स दैट व्हेन फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस परमानेंटली। ओके, कह रहा है यार कब हमारी, अब देखो यहाँ पे मैंने सोचने मजबूर करा आपको, क्योंकि आपने मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, प्रेस बायोपिया सब पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि किसमें फोकल लेंथ बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैम ने पेपर बहुत ही क्यूरियसली डिजाइन करा है, सोचने पे आपको मजबूर करा है क्वेश्चंस में। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी नो आर crystalline lens of the human eye is made up of a convex lens which converges the light, right? Light has to be on retina। इसको मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखो यार, मैं इसको ना, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यार ये आंसर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज व्हाट? रेटिना। आई एम रिप्रेजेंटिंग आर। अब एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। इफ इट कन्वर्जेस द लाइट, इट मींस एट रेटिना, इट मींस इट्स अ राइट आई, इट्स अ राइट फोकल लेंथ फॉर द ह्यूमन आई। इसको मतलब नॉर्मल आई है, वो कोई डिसीज नहीं है, राइट? तो अगर लाइट यहाँ मिल जाती है बच्चों, दैट्स द केस फॉर द नॉर्मलिटी आई बन गई। लेकिन वी नो फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस परमानेंटली। फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब है कि लाइट दूर जा रही है, कि जहां पे भी मिलेगी वो पॉइंट फोकस होगा हमारा, राइट? आफ्टर traveling in the straight line that's a parallel to principal axis, wherever the light meets that point is called as focus। you all know very well, right? ये तो पढ़ा ही है सबने। तो अगर वो यार दूर मिल रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस ही तो हमारी फोकल लेंथ होती है। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ी तो इमेज
रेटिना के पीछे बनी। ओ, रेटिना के पीछे का मतलब क्या होता है बच्चों? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस याद करो, लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज लॉन्ग मतलब दूर बनती है। दैट्स हाउ आई मेक माय स्टूडेंट लर्न कि लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज दूर बनती है बच्चों। इमेज दूर बनने का मतलब है फोकल लेंथ बढ़ गई। यहाँ मैम ने आपको मजबूर करा है सोचने में। तो बच्चों दिस इज लॉन्ग साइटेडनेस विच वी आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग है, तो बड़ा वाला नाम होने वाला है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। दैट्स हाउ वी क्रैक द आंसर्स। वी नीड नॉट टू लर्न, we always ask why and make a logic behind it जिससे आप वो क्वेश्चन कर पाओ। तो आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया। आई एम क्वाइट श्योर ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को गलत हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। दैट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट, व्हाट वी कॉल इट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यार ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट? प्रोपगेशन मतलब होता है बच्चों ट्रेवलिंग ऑफ द लाइट, कैसे वो ट्रेवल करती है इन डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन द एयर। ओहो वाह 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 वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। आई होप ये बहुतों ने सही करा होगा। कह रहा है रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट। अभी काफी बच्चों को लगा होगा रेड मूव्स द फास्टेस्ट। ओके, लेट्स डिस्कस। यहाँ पर एक जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है जो पकड़ने वाला मेरे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने ये मिस कर दिया तो 90% चांस है, ये पॉइंट अगर मिस कर दिया तो 90% चांस है कि आपने क्वेश्चन गलत करा होगा। वो पॉइंट है 3, 2, 1, बता दूं? ये शायद आपने इसको फोकस भी ना करा हो, शायद आपने इसको इतना भाव भी ना दिया हो, और आपने यहाँ पे मिस्टेक भी कर दी हो। कह रहा है यार डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। भाई एयर, भाई एयर, सॉरी बहनों, एयर, I completely forgot that Fatima is not a co-ed school, it's for girls candidates only। तो मेरी बहनों, दैट्स एयर। अगर एयर एज अ मीडियम है तो वहां पर लाइट डेविएट ही नहीं होगी, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन डिफरेंट मीडियम टू अनदर डिफरेंट मीडियम? बोलो हाँ, कितने दो अलग मीडियम के बीच में होता है। एयर एज अ ओनली मीडियम, लाइट विल नॉट डेविएट, तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, सारे के सारे लाइट सेम स्पीड को फॉलो कर रहे होंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, हंसा के दिया फिर से मैम ने तुमको। एयर, एयर बोल दिया है, एयर, ये बहुतों ने मिस करा है, आई एम डैम श्योर। बहुत, आप कॉपी देखना अपनी और देखना सही है कि गलत है, और अभी यू ऑल कैन फील राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, यहाँ पे एयर मेंशन है और ये मिसिंग पॉइंट है काफी बच्चों के लिए। इफ यू आर सीइंग दिस, इफ यू आर सीइंग दिस, हिट अ लाइक यार, इट हिट अ लाइक। और अगर आपने गलत करा है तो मुझे लाइक चाहिए ही चाहिए फिर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द ऑल द बिल्डिंग आर रेड इन कलर। ओके मैम, यार बहुत ज्यादा ह्यूमन आई से दे रही हैं, देख रहे हो, पकड़ रहे हो, ह्यूमन आई से बहुत दिया इन्होंने। ऐसा क्यों करा है उन्होंने, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके में लाइट पहले भी आ चुके थे राइट टेस्ट में। ह्यूमन आई आपका करंट चैप्टर है अभी जो है, और इलेक्ट्रिसिटी तक हम लोग पहुंचे नहीं थे, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रहा था। ह्यूमन आई से ज्यादा देना बनता है, क्योंकि लाइट को पहले भी दिया जा चुका है। दैट इज माई, मैम ने ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए, ज्यादा 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 उसका यू कैन से वेटेज रखा हुआ है, भाव दिया है मैम ने उसको। ठीक है, ओके, so these can be easily seen from a distance because among all the colors the red light, बताओ भैया रेड कलर की लाइट को हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसको हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा था, व्हाई रेड इज यूज्ड एज अ डेंजर साइन, रेड कलर इज यूज्ड एज अ डेंजर साइन। और वहां पे जो आंसर था वही यहाँ पर भी आंसर है बच्चों, रेड कलर इज सेम। और ये आई एम श्योर कि ये काफी बच्चों ने सही आंसर करा होगा बच्चों। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर कि बहुत बच्चों ने आंसर करा होगा। यार देखो, जब भी आप, आई एम अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कि जब भी आप कोई रेड लाइट को देखते हो, जैसे आप यहाँ पर ही रेड को देख रहे हो राइट, यहाँ पे मैंने भी पर्पसफुली इस रेड को लिया हुआ है, लेकिन ऑल द डेंजर साइंस दैट यू सी, आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हो यू सी द डेंजर साइंस वो वाले राइट, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वहां पर आप उसको देख रहे होते हो, जहाँ भी अलाउड नहीं होता है आपको जाना, थोड़ा सा केयर लेनी होती है गवर्नमेंट को, वहां पे वो डेंजर साइन यूज करते हैं। ऑल आर ऑफ रेड कलर। रेड बच्चों कलर ऐसे यूज करते हैं क्योंकि रेड कलर बहुत ही दूर तक जाता है। इसका हाथी, ठीक है, इसका काइंड ऑफ हाथी जिसकी चाल बहुत लंबी लंबी है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कैमल, ऐसा कैमल इट ट्रेवल्स वेरी फार, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर। मैं तो यहीं तक आ पा रहा हूँ आपके लिए,
बस 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 यहीं तक, ठीक है। बट वो बहुत दूर तक जाता है बच्चों, क्योंकि इट स्कैटर्स द लीस्ट, इट रेड कलर हैज द, you can say, minimum angle of deviation, and whenever it travels through different medium वो बहुत ही कम स्कैटर होता है, that is why maximum distance जाता है, and that's the reason also कि why during sunrise and sunset the sky appears to be reddish in color। हाय आया पकड़ में, यही वाला आंसर है बच्चों कि it is least scattered, where I am saying least, here is the least because it is the least scattered। okay, by the smoke or the fog, देखो I am answering all by the logics, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई यहाँ पर आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होता है इसको पढ़ लो इसको रट लो, नो नो, you observe the clouds, right? You observe the sun during sunrise and sunset, it's reddish orangish, right? Am I wrong? No? हाँ बता दो यार। ठीक है चलो, let's move forward। next question he said, where should an object be placed in front of a convex lens? okay, मैं शायद स्क्रीन पे आ जाऊँ, पढ़ नहीं पा रहे हो। where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? चलो अच्छा एक काम भी करना यार, पेपर तो आपके पास भी है, निकाल लो, टिक तो लगाए होंगे, चेक कर लो और क्लियर हो जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। आए हाय क्या बात है, फिजिक्स के अलग मार्क्स मिल जाएंगे आपको अपने। ठीक है चलो, ओके कूल। Where should an object be placed in front of a convex lens? Okay, let me make a convex lens to get a real image of the size of the, अरे यार ये तो इजी वाला था, ये तो इजी, आई एम श्योर कि ये तो मैक्सिमम ने सही करा होगा। अगर आपने ये गलत करा है तो आई एम टेलिंग यू, यू आर इन द डेंजर जोन। आई एम टेलिंग यू इन द डेंजर जोन, यू नीड। बच्चों देखो होता क्या है, हमारी लाइफ सेम चल रही होती है हमें ऐसा लगता है, बट ना लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, और ये उतार चढ़ाव को ना हमें के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है। जैसे दिस इज नॉट, आई एम टेलिंग यू टू माय हार्ट, दिस इज नॉट अ जनरल टाइम। फाइनल्स आर, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, इट्स नॉट कि मैं आपको डरा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट्स। अगर आपने ये गलत करा है इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में अभी, आई डोंट थिंक कि आपने कुछ भी टाइम दिया है। आई एम नॉट सेइंग यू आर वीक, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट स्कोर, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते हो, आई एम ओनली सेइंग कि आपने बट अभी नहीं मारे हैं, शायद आपने उसको इजी लिया है, शायद आपने लाइट लिया है आपने उसको। अगर आपने ऐसा करा है तो यार आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स इफ दे आर सीइंग दिस कि यू रिक्वायर सम अटेंशन। ठीक है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। देखो एवरीथिंग कम्स विद टाइम, आपको जहां आपने टाइम दिया वो बन जाएगा काम। आपको बैठना है, कंसंट्रेट करना है, थोड़ा टाइम देना है उसको, 2-3 घंटे 4 घंटे की सेल्फ स्टडी में लेना है उसको, राइट। अब आप सोचो कि 20 मिनट की स्टडी दिन भर में करोगे और काम बन जाएगा, और हफ्ते में 2 दिन करोगे तो बन जाएगा, तो भूल जाओ भैया, ना हो पाएगा। ठीक है ओके तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, रियल इमेज बनानी है कॉन्वेक्स लेंस से ऑफ द सेम साइज, वी ऑल नो यार दिस, एंड द ऑब्जेक्ट इज at center, that is 2f1 here, what we say is 2f1 or 2f2 you can say. So and these points are the twice of the focal length, 2f1 2f2, right? So twice of the focal length is the answer। बी ऑप्शन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था यार। यहाँ पर हमने पास फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस होगा, राइट, 2 टाइम्स ऑफ द फोकस, तो हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। हम लोग इसको फोकस और सेंटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल सेंटर हमारे पास F1 F2 के फॉर्म्स में जाने जाते हैं, तो हम लोग उसी का यूज करते हैं। ओके सो बी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 8 as per your this paper. It reads as a child is standing in front of a magic mirror, she finds the image of her head bigger। ओके सर बड़ा हो गया बच्चों, ओके सर बड़ा हो गया, सर मैग्नीफाइड है, अगला पार्ट मैग्नीफाइड है मेरे बच्चों। ओके कूल, द मिडिल पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ व्हाट इज सेम साइज। ओके जो मिडिल पार्ट है बच्चों इज सेम साइज, इज नॉट चेंजिंग एनीवे, कूल, एंड दैट ऑफ द लेग इज स्मॉलर। ओके बच्चों पैर पतले हो गए हैं यार, पैर में पोली हो गया है हमें, ठीक है, पैर हमारे पतले हो गए, तो यहाँ पर हमें डिमिनिश मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर हमको डिमिनिश, छोटे मतलब होता है डिमिनिश ना, यहाँ पर हमको चीजें डिमिनिश मिल रही हैं। ओके मैजिक रूम टॉप, अब मैं बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से मिरर हैं। तो देखो सेम जो बना रहा होगा बच्चों, वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि ये प्लेन मिरर होगा, इतना तो पकड़ते हैं हम लोग कि प्लेन होगा। मैग्नीफाइड कभी भी ना, हमें मिरर बताना है ना बच्चों, मिरर बताना है, ठीक है। मैग्नीफाइड कभी भी कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाएगा, हमेशा कॉनकेव मिरर फॉर्म्स द मैग्नीफाइड इमेजेस, कभी कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बनाता है बच्चों मिरर के केस में, याद रखना। तो ये हमारा कॉनकेव होने वाला है, आपको अगर याद हो तो कॉनकेव शेयर्स 6 केसेस वेयर 5 आर रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 इज वर्चुअल एंड
करेक्ट। अगर आपको याद हो तो आई एम टेलिंग इन दैट केस, अगर आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग ने यही तो पढ़ा है यार उस पूरे चैप्टर में। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों कॉनकेव है, प्लेन है और कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में छोटी बनाता है हमेशा, कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है, मैंने को बताया कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है। दिस कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। आई एम सीइंग द सी ऑप्शन एज द राइट सेट ऑफ द यू कैन से टिक to me is the right set of ideation or the options, right? चलो मैं समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, आई एम क्वाइट श्योर में बहुत ने सही करा होगा, इसको गलत करना नहीं बनता है। इसको गलत कर आपने करा है तो यू आर अगेन इन द सीरियस जोन बच्चों। कह रहा है आपको इस जो लाइट आ रही है इसको आपको करेक्ट डायग्राम बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। बच्चों व्हेनेवर लाइट passes through focus it goes parallel to principal axis, it's a reversal। whenever a light comes parallel to principal axis, whenever a light ray comes parallel to principal axis it passes through focus। whenever it comes through focus, whenever the light comes through focus, जब वो फोकस से आ रही होती है तो it goes parallel to principal axis। so we have to choose the light which goes parallel to principal axis। wrong, 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 right, this light goes parallel to principal axis। so option number A, right, figure A is the right option। okay, I hope this is all clear to all you all। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इजी मेरे बच्चों, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है क्योंकि काफी बच्चे ना एंगल्स को देखना गलत तरीके से प्रेफर करते हैं। तो a ray light in the travels from medium A to medium B बच्चों। ओके बच्चों पहली बात तो समझो, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, राइट, यहां से ऊपर जा रही है, राइट, मीडियम ए से मीडियम बी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए बच्चों को बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू एन ऑफ ए। ओके कूल। बच्चों मुझे बताओ आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये बच्चों हमारा सेकेंड मीडियम है, राइट, मीडियम टू है, ये मीडियम वन है क्योंकि यहाँ से लाइट जा रही है। अच्छा ये N2 अपॉन N1 ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? N2 अपॉन N1 कहीं बोले सुना है क्या ऐसा? क्या इसको स्नेल्स लॉ में बोला है बच्चों? क्या इसको स्नेल्स लॉ बोला है? याद है क्या इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम लोग? और स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसका प्रूफ भी है हमारे पास बट वो हमारी एनसीईआरटी से अब हट गया है, सिलेबस से हट गया है। हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल बना के टैन का यूज कर सकते हैं, साइन का यूज कर सकते हैं, कॉस का यूज कर सकते हैं, बट यूज करते हैं साइन का टू गेट द राइट आंसर्स फॉर दैट। और हमारा आंसर आता है साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब भाई इसमें कॉल करने के लिए क्या ही बचा, अपने को आई और आर ढूंढना है। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे का एंगल बच्चों यहाँ पे गलती करते हो आप, बहुत ध्यान सुनना है इस बात को। इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे किसी के भी एंगल्स मेजर करे जाते हैं उसके नॉर्मल से, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर। याद रखना है इसको। सो दिस इज आवर नॉर्मल बच्चों, इस नॉर्मल से इस इंसिडेंट का एंगल इज दिस एंगल। तो आई इज व्हाट 60 डिग्री टू मी, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं साइन 60 upon and r is what बच्चों 45 again from normal that is 45 degree, so that is sine 45 degree। now I will solve and I'll as usual just put the values of sine 30 and sine 40, sine 60 and sine 45। sine 30 to me is बच्चों root 3 upon 2, we all know is root 3 upon 2 and 45 is 1 upon root 2। let's solve it, let's take root 2 here and 1 here, abcd का रूल लगाते हैं यहाँ पे। so root 3 into root 2 upon 2, how we can write the 2 बच्चों? It's in the form of 2 can be written as root 2 into root 2, root 2 से root 2 कट जाएगा बच्चों, that is under root 3 upon under root 2, that is sin I upon sin R। we are asked the refractive index of medium B relative to medium A। okay ठीक है बच्चों, okay relative to medium A with respect to B हमें निकालना था यहाँ पे, और हमने निकाला है N2 upon N1 that is medium 2 with respect to medium 1। so my N2 upon N1 is coming here as under root 3 upon 2। okay देखो बच्चों यार N2 upon N1 मेरा under root 3 upon under root 2 आ रहा है, but I am not seeing any option, तो I have a doubt here, a bit of doubt here। but अगर मुझे इस आंसर को मार्क करना होगा I will go with B, but मेरे अकॉर्डिंग I see some criticality here क्योंकि यही होता है बच्चों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से sin I upon sin R is basically the ratio of the refractive index that is N2 upon N1, because we read as refractive index of medium 2 with respect to 1, that is was we are also asked refractive index of medium B
that is refractive index of medium B relative to the medium A, that is medium A, that is what, NB upon NA. It has to be sin I upon sin R. Sin 60 is what we know as 0 1 by 2 1 by 2 root 3 upon 2. Sin 45 is 1 by root 2, and as per me the answer is root 3 upon 2. I am not seeing it here, so I am a little bit skeptical, not finalizing the answer. It is doubtful to me. शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. It might be a possibility. I am also, even I can do the mistakes. ठीक है, let's move to the next question in while. Okay, आप बताना कि आपने इसमें क्या करा है. If I am doing any mistake, do let me know in the comment box. So मैं भी इसको लगता है करेक्ट कर लूँ अपने लिए, but मेरे अकॉर्डिंग I think ठीक है जो भी है. Okay, okay, next question. Answer the following question. Name the type of the mirror used in the following situations. बच्चों हेडलाइट, ओ हो हेडलाइट. हेडलाइट में क्या होता है बच्चों? बच्चों इधर होती है हमारा बल्ब, होता है मिरर. लाइट ऐसे जाती है, यहाँ से जाती है, ठीक है, एंड ऑल द लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पढ़ा है ये हम लोगों ने. तो बच्चों हमारा जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर इन दिस केस, बिकॉज कॉनकेव मिरर के हम लोग फोकस पे रख देते हैं हमारे बल्ब को, जैसे कि बल्ब की जितनी भी लाइट हो दैट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल, तो दूर तक जा पाए वो, यही होता है, दूर तक जा पाए वो, राइट. सो इन दिस केस वी यूज कॉनकेव, व्हाट यूज मिरर. ठीक है. सोलर फर्नेस, अरे सोलर फर्नेस में को कन्वर्ज करना होता है बच्चों. which mirror work as a converging mirror? Light goes parallel to principal axis and meet at focus. Light goes parallel to principal axis and meet at focus. That is बच्चों what? Concave mirror. Answer here is concave, और both the answer are concave. अरे वाह क्या बात है, दोनों का सेम आंसर है. शायद ये बच्चे काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हों, दोनों आंसर सेम कैसे सकते हैं, जनरली आंसर डिफरेंट होते हैं. तो अगर आपने इस पे तुक में आंसर गलत कराओ, लेकिन यार लॉजिक के संग जाओ. ठीक है जो भी है, दोनों कॉनकेव है, दोनों कॉनकेव करेंगे, क्या ही दिक्कत है, दोनों कॉनकेव का आंसर है, राइट. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम. मैंने इस पी को देख लिया बस, और कह रहा है एक पी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यू हमारा मैग्नीफाइड इमेज है. ओके दिख रहा है हमको बच्चों, मैग्नीफाइड इमेज बड़ी बन रही है ये तो. ओके ठीक है. कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर. बच्चों ये कौन सा मिरर होगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, एंड दैट इज ऑन द अदर साइड. दैट्स कूल. एंड it's a type of the mirror M, and one of the characteristic property of the Q. Okay, cool, cool, cool. बच्चों याद है? तो देखो पहले बहुत कमाल की बात देखो, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज नहीं बनाता है, तो दोनों में छोटी होती है. बड़ी कौन बना सकता है? हमें पता है कॉनकेव मिरर. पहली बात तो क्लियर हो गई हमारी. ये मिरर कौन सा है? हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर. अरे मैम ने कॉनकेव के बहुत आंसर दिए हैं यार, ये भी कॉनकेव है. तो कॉनकेव इज द मिरर, यहाँ राइट हेयर. एंड इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, बच्चों ये ओ हमारा पोल होगा यहाँ पे, दैट इज पोल, एंड ये हमारा फोकस है बिटवीन पोल एंड पोल. दैट इज सिक्स्थ केस ऑफ योर among all the cases of concave. The sixth case, object is placed between P and F, and in this case बच्चों what happens, the light goes parallel to principal axis and passes through focus. Other light you can pass it through principal axis, it won't meet it here, it will go दूर दूर. तो हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं बच्चों, याद होगा आपको. we tend to meet it at behind the mirror, हम लोग पीछे मिलाते हैं उसको, और ये मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनती है, राइट. मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है. there are 6 केस बच्चों. so what the proper characteristic property that we can tell about you? first of all it's a magnified. ये बात तो हमें मेंशन ही है बच्चों, यहाँ पे मैग्नीफाइड है, बट क्योंकि ये खड़ी खड़ी है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इमेज भी खड़ी हुई है, मतलब क्या है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो भी इमेज इरेक्ट होगी बच्चों वो वर्चुअल ही होगी, और जो भी इन्वर्टेड होगी वो तो रियल होगी ही होगी. क्या बोल सकते हो? इसका मैग्निफिकेशन बच्चों इज ग्रेटर देन 1. इसका मैग्निफिकेशन बड़ी बन रही है, और वर्चुअल के लिए हमेशा 1 से बड़ा ही होता है. रिमेंबर दिस बच्चों, दिस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1. Okay, that's what we can all tell about the characteristic property of the image. And the mirror that we have all discovered is mirror of concave, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. at which position the object will be magnification of -1 in case of a concave mirror? Again concave mirror. भाई साहब, भाई साहब कॉनकेव से तो अलग ही प्यार हो गया है मैम को. दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. बहुत क्वेश्चन है बच्चों कॉनकेव से, ठीक है, और कॉनकेव मिरर से ही दिख रहे हैं. लाइक लास्ट क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, दिस क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, दिस क्वेश्चन कॉनकेव मिरर, राइट. चलो यहाँ पे तो लेंस था, but 3 consecutive questions from there. Okay, but we are asking, not we are asking, the question is asking to us to find the position in which the dimension -1. Again the same question बच्चों हमने पीछे करा था. In which case the light, the mirror makes the same size of image. That is when the place at center of curvature, right?
पढ़ा था ना अभी, लेंस के केस में पढ़ा था, मिरर केस में वही है बच्चों, एट सेंटर। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा बच्चों, उसकी सेम साइज की इमेज बन जाएगी सेंटर पे ही, रियल, inverted and same size. So that's when the object is at center of curvature बच्चों, आंसर इज सेंटर ऑफ। कुछ और बताना है क्या इनके सब? कुछ और नहीं बताना भाई, क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होने चाहिए। देखो एक अच्छा बच्चा वो होता है जो इजी क्वेश्चंस पे मार्क्स लूज ना करे और डिफिकल्ट्स में मैक्सिमम तक जाए, और मॉडरेट में चला नहीं है उसको मार्क्स यार, ठीक है। तो इजी में तो मार्क्स लूज नहीं करने हैं, और ये इजी वाले हैं, ये वाला तो बिल्कुल ही इजी था। आई कैन सी दिस वाला एंड दिस वाला टू बी द इजी, आई रैंक देम इन द इजी कैटेगरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो, आई एम नॉट टेलिंग कि ये मेरा पर्सपेक्टिव, आई एम टेलिंग इन द मेजर ऑफ द ऑडियंस ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई एम टीचिंग। मेरी बहुत छोटी सी नॉलेज है, और उस बहुत छोटी सी नॉलेज के बहुत छोटे से एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किसी से हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, क्योंकि हर बच्चे का इजीनेस और डिफिकल्टनेस अलग होती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस क्वेश्चन इज हियर, लेंस ऑफ लेंस एक्स हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and lens y has focal length 40 centimeter. Okay, we have two lens बच्चों, एक की 20 सेंटीमीटर है फोकस, I can say f1 the focus 20 सेंटीमीटर, f2 has the focus 40 सेंटीमीटर। बच्चों that's my opinion and I also use कि मैं पहले given values को लिख लेता हूँ हमेशा, जिससे मेरा सॉल्व करना इजी रहे। That's all I also advise to all of my students, and that's what I advise to all of you as well. If you want to become a hero from a zero, follow these steps. Okay, which would you select to obtain a more convergent beam of light? Okay, अच्छा okay, कह रहे हैं which lens would select to obtain a more convergent beam of light? Okay, you all tell me बच्चों। अच्छा इस पॉइंट को हम लोगों ने पीछे एक हाइपरमेट्रोपी वाला केस था वहां डिस्कस करा था, वही केस है ये भी। देखो दैट्स हाउ यू कनेक्ट द टॉपिक्स, अगर आप ये कर पा रहे हो देन यू आर इन द सेम लाइन, आप एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो शायद कुछ कमी है, and fill that gaps. Find a good teacher, find the right books, find the right material, and dedicate some time in the studies to get the good insights of it. आप जरूर बोल सकते हो कि सर ये फ्यूचर में हमारे किस काम का होगा, बट इज वेरी हेल्पफुल। आई एम यूजिंग द लेंस बच्चों, I think 50% of the audience who are seeing the video must be watching the classes, must be wearing the glasses, क्योंकि हमें भी यही तो ग्लासेस पहन रहे हैं हम लोग। देखिए इसके पीछे भी तो एक लॉजिक इन्वॉल्व है, ऐसे तो नहीं पहन रहे कोई भी लेंस, कोई भी फोकल लेंथ, कोई पावर का नहीं। दे हैव द लॉजिक। वो क्या लॉजिक है, मेरे पहले आंसर बताओ आपने क्या लिखा है, आपने क्या आंसर लिखा है मेरे बच्चों अकॉर्डिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, देखो कह रहा है विच लेंस वुड सेलेक्ट टू ऑब्टेन अ मोर कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्ज जल्दी करे, ज्यादा कन्वर्ज करे, ज्यादा कौन कन्वर्ज करेगा, इसका फोकल लेंथ पास में होगा, कम होगा, बोलो हाँ कि ना। भाई ये लेंस है मान, एक और लेंस है मान, ये कन्वर्ज करके लाइट को बी से बना रहा है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेक द एरोज बच्चों एवर, शायद मैंने पीछे नहीं बनाया, मेरे को आई एम टेलिंग यू द आइडियाज। और ये बच्चों बना रहे हैं 40 पे, ठीक है, दूर लेके जा रहा है, ये पास लेके आ रहा है, बोल हाँ की ना। तो 20 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। एक्सप्लेन कर देना है इसको, यू कैन मेक द डायग्राम, यू कैन राइट इन द आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, यू कैन फॉलो इट अप, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि जब भी आपको डायग्राम बनाने का मौका मिले और टाइम की अवेलेबिलिटी हो आपके पास, सो टू मेक श्योर कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, डेट्स, फॉर्मूलाज, राइट आंसर्स को फॉलो करो, राइट कीवर्ड्स को फॉलो करो टू गेट द मोर मार्क्स। दैट्स माय इनपुट, राइट। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे हैं जो आई एम शेयरिंग, बाकी इन माय क्लासेस आई एम तो ऑल with the students. I'm the fan of the students because they keep on inspiring me. I don't know my students are fan of me. You can ask your friends. Many of your classmates are studying with us. For your information, बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे फातिमा से, and like from grade 6th onward or 3rd onward, we have a good strength. बहुत पसंद करा है हमारे फातिमा के बच्चों ने, and we have make everything affordable to them, तो उनको कोई दिक्कत ना है, उनके पर्सपेक्टिव में वो पढ़ाई कर पाए, एंड दे आर डूइंग फैबुलस, दे आर गिविंग द रिजल्ट्स टू अस, राइट। बहुत अच्छी जर्नी चल रही है उनके संग। अ लेंस पावर ऑफ -6 डायोप्टर
the power is -6 diopter. It's a concave or convex. Oh my gosh. Oh my gosh. पावर नेगेटिव मतलब फोकल नेगेटिव, फोकस नेगेटिव मतलब इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। ये बनेगा फोकस, बोल हाँ कि ना। ये फोकस अभी तो नेगेटिव होगा, कार्टेशियन प्लेन क्या बोलता है सर, ये पॉजिटिव एक्सेस है, नेगेटिव एक्सेस है, +5 -5, बोला हाँ कि ना भाई। -5 में, -x में है, +x में नहीं है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा है सर? ये है कॉनकेव लेंस। Which lens? A lens of power -6 diopter is a concave or convex? Concave lens is the right answer. क्या बात है, ये क्वेश्चन था। ऋषि इसके पीछे एक पूरा वो बच्चों एक पूरी समरी थी, मैंने वो नहीं ली है, इससे ही हम लोग आंसर कर सके, तो मैंने इतना ही टाइप कराया है। इसको टाइप कराने में, इसको डिजाइन करने में, पेपर लेने में, एक्सट्रैक्ट करने में, राइट आंसर डिजाइन करने में, आप तक जाने में, एडिटिंग करने में, इट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। प्लीज मेक श्योर यू शेयर योर लव टू अस बाय एटलीस्ट सीइंग द वीडियो। बाकी आपका आगे का डिसीजन आपका होगा, जो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। बट हाँ, आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, help us reach to more students of your school, or we are providing all sets of availability, accessibility to them in all the possible way, be it digital, be it offline, be it on the online mediums। जैसे हमारा स्टडी मटेरियल, हमारे मॉड्यूल्स, हमारे डेडिकेटेड टीचर, धांसू बोलता हूँ मैं उनको, डेडिकेटेड नहीं बोलता हूँ, धांसू लगने वाले जो होते हैं ना। ठीक है, ओके। ऋषि went to a palmist to show his palm। ठीक है, देख लो। The palmist used a special lens for this purpose। स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। ओके बच्चों, यार देखो, आपको जब भी हाथ देखना है तो पहली बात है आपको लेंस को पास में रखना होता है। आई एम नॉट आंसरिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर कर सकते हो इसका। आप उसको पास रख रहे हो, पास रखने के बाद आपको ना, आपको इरेक्ट इमेज मिलती है, जैसा हाथ की लकीर होती है वैसे उल्टी नहीं बनती ना, वैसे ही दिखती है ना, मतलब है इरेक्ट। और इरेक्ट का मतलब है वर्चुअल, और पास जाने पे वर्चुअल, पास जाने पे वर्चुअल और बड़ी इमेज, छोटी नहीं चाहिए, बड़ी मैग्नीफाइड चाहिए, इससे आपको देख पाए, वो लाइनों को, लकीरों को देख पाए, छोटी छोटी चीजों को भी देख पाए, राइट। तो कौन सा लेंस होगा? पास गए, बड़ी इमेज बनाई, बड़ी इमेज बनाई, वर्चुअल इरेक्ट बनी। दैट इज ओनली पॉसिबल विद द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ केस याद है आपको? देखो हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी कॉनकेव के सिक्स, तो कॉनकेव का सिक्स है वही कॉन्वेक्स का सिक्स है। लेंस में तो यहाँ मिरर का है, तो वहाँ लेंस का है। जो कॉनकेव मिरर का सिक्स केस है, वो कॉन्वेक्स लेंस का भी सिक्स केस है। तो वही बात है, यहाँ पर भी मैंने बहुत रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपके पास डेप्थ ऑफ द नॉलेज है तो आप इसको पकड़ भी लोगे। ठीक है, तो द सिक्स केस ऑफ द बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, तो स्पेशल लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इस द नेचर ऑफ द लेंस बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सिक्स केस में, इस केस में बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, और ये मैग्नीफाइड होगी, और ये मैग्नीफाइड रही होगी। ठीक है, अब मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम राइटिंग दिस रॉ, मैं ऐसा रफ रफ क्यों लिख रहा हूँ। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओह मैन, डोंट रीड माय चैट्स। हाँ, इसमें कीबोर्ड। कैन यू ऑल सी, इज दिस विजिबल? इज दिस विजिबल? बिकॉज मैं इसको रात के या सुबह ऑलमोस्ट 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम ड्रेन आउट, पूरा दिन निकल चुका है डूइंग ऑल द केओस, और उसके बाद में इसको रिकॉर्ड करने का टाइम मिल पाया मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा रफ लिख रहा हूँ मैं। डोंट माइंड बीइंग इट रफ। व्हाट्स इम्पोर्टेंट की आप तक चीजें जा पाए, इम्पोर्टेंट की जा पाए। ओके, चलो कूल। तो दैट्स अ सिक्स केस बच्चों, एंड वर्चुअल डायरेक्ट मैग्नीफाइड नेचर आपको बताना होता है, तो वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी बच्चों, इस केस में बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, चलो बढ़िया।
Next question to all of you. If the focal length of a lens is minus 10 centimeter and the lens is held at a distance 5 centimeter from the palm, lens formula for the position. अच्छा ये उसी का क्वेश्चन है, उसने अलग से लेके जो सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो फोकल लेंथ ऑफ a lens 10 सेंटीमीटर बच्चों कॉन्वेक्स था. कॉन्वेक्स है तो प्लस 10 होगा. प्लस 10 सेंटीमीटर एंड द हैंड इज हेल्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, बच्चों यू जो है हमारा माइनस 5 सेंटीमीटर रहेगा. आई एम नॉट श्योर इफ द रेड इज विजिबल टू यू और नॉट. हाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है. ओके दिख रहा है, नॉट एन इशू. use lens formula to find the position of 1 upon f is equals to 1 upon v 1 upon u 1 upon 10 equals to 1 upon v minus time of minus 5. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, उठा के इधर ले आओ इसको. प्लस का ये हो जाएगा माइनस उठा के, दैट इज 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5. इसको फर्दर सॉल्व करोगे 10 और 5 का एलसीएम लोगे, यू विल गेट 10 एज द एलसीएम. 1 minus 2 that is minus 1 upon 10. So from here 1 upon v is coming as minus 1 upon 10. If you all can see minus 1 upon 10, इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो v what minus 10 सेंटीमीटर. ओके is coming as minus 10. You know why? Because the sixth case दोनों इधर होते हैं. ठीक है, देखो मैग्नीफाइड बन रही है, यू छोटा है वी बड़ा है. हमारे पास पोजीशन बतानी है आपको बच्चों. पोजीशन निकाल लिया आपने. साइज बताना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज. यू कैन यूज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. m is equals to a upon u that is equals to height of image upon height of object. लेकिन आपको height of image नहीं पता है तो साइज ऑफ इमेज आपको बताना है. ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है इसमें, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली टेल द मैग्निफिकेशन फर्स्ट और फिर हाइट और इमेज और ऑब्जेक्ट का आप रेशियो बता सकते हो. दैट्स अ ट्वाइस. आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वाइस आएगा आंसर आपका. साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप इतना बोल सकते हो. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. पी अपॉन यू पता है आपको माइनस 10 minus 5 बच्चों, that is hi upon h naught. You can cut it out. 5 2s are 10. That is 2 time of the height of the object is the height of the image. ठीक है, it's 2 time. जितने भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका 2 टाइम हमारी हाइट ऑफ द इमेज रही होगी. that's one question. I hope आपने इसको सॉल्व सही करा होगा. If not, भाई चालू कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो अब. The near point for the hypermetropic eye. We are about to end बच्चों. I'll hardly take 5-10 more minutes. We are about to end. So already question number 18. So okay, it's already 42 minutes. I'll try to take it and you try to cover between 5 minutes. 5-10 minutes. Don't worry. Okay. So a near point of the hyper. I hope you all are enjoying as well. And if you are enjoying, तो डोंट लेट मी टेल यू कि आपको शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और वीडियो को आगे बढ़ाना होता है. दैट्स योर ड्यूटी. आपको करना है ये. हाँ ओके. नियर पॉइंट hypermetropic eye का 1 मीटर है बच्चों. ओके एंड व्हाट द पावर्स आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. ओके ठीक है. तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई है. अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिख रही है जो 1 मीटर दिख रही है. हाइपरमेट्रोपिक का मतलब होता है कि आपको लॉन्ग साइटेडनेस है. ठीक है, और आपको जो सबसे पास का चीज दिख रहा है क्लियर वो 1 मीटर का है. आपको लॉन्ग साइटनेस मतलब यू कैन सी द फार्दर ऑब्जेक्ट्स बट यू आर नॉट एबल टू सी द शॉर्टर ऑब्जेक्ट. पास का नहीं दिखता है आपको, यू आर इन अ प्रॉब्लम. ठीक है. ओके सो व्हाट पावर शुड यू यूज टू व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस. ओके ठीक है बच्चों, पावर निकालने के लिए हमको पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी बच्चों. और फोकल लेंथ आएगी हमारे लेंस. आई एम हिंटिंग यू गाइस. ठीक है, ये आएगी बिल्कुल कि पीछे वाले की तरह ही है हमारा क्वेश्चन. जैसे हमने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करा है वैसे यहाँ पे भी करेंगे. ये आएगी हमारे लेंस फॉर्मूला से बच्चों. और लेंस फॉर्मूला को हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है. यही हमारा लेंस फॉर्मूला है. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन इसी का यूज करेंगे हम लोग बच्चों. हम लोगों को ये गिवन है बी है हमारा, यू कैन से वंस यू है हमारा 1 सेंट. अब ले लो द नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर एंड द नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर बच्चों. तो इसमें हमारा जो v और u है वो 1 और 25 बन जाएंगे और हमको उन्हीं को लेंस फॉर्मूला यूज करना है. इट इज 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. आई एम आल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद यू, सो दैट इज व्हाई. आप इसको आगे बढ़ाओ, वैल्यूज को डालो एंड यू विल गेट द आंसर. व्हेन यू गेट द f ना, व्हेन यू गेट द f, अच्छा डू वन थिंग, बिकॉज द यूनिट्स इज इन सेंटीमीटर एंड दिस वन इज मीटर, तो मेक श्योर आ गया तो आप इसको
1/4 मीटर कर लो, दैट इज डिवाइड बाय 100, या फिर आप इसको सेंटीमीटर कर लो, दैट इज 100 सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग विद 100 टू वन, यू यूज वन यूनिट। आई विल रिकमेंड यू कि सेंटीमीटर में यूज कर लो पहले, फिर या तो फिर आपको अगर सही लगता है तो मीटर भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील हियर। जब आपका एफ आ जाएगा बच्चों, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, एरिया यूजिंग इन मीटर। अगर आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो 100 अपॉन f का फॉर्मूला यूज करना, तो इट इज इन सेंटीमीटर टू गेट द पावर, बिकॉज वी आर आस्क्ड द power of the lens. Okay, I hope you all will do this, it's not a big deal। आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे बस, एंड यू विल गेट द राइट आंसर्स। गुड। चलो कह रहा है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे इसको भी। कह रहा है स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली सम मीटर। यहाँ पे कुछ था बच्चों, यहाँ मिसिंग हो गया है, टाइप नहीं हुआ है। फ्रॉम हिम, आई थिंक यहाँ 5 था, आई एम नॉट श्योर। Name the defect, आप मुझे बताना क्या था। You have your question paper with you. Name the defect of vision a boy is suffering from. State the possible cause of this defect। तो जनरली होता क्या है कि हमसे ब्लैक बोर्ड थोड़ा दूर होता है। दूर होने का मतलब होता है कि हमें शॉर्ट साइटेडनेस है, हमें पास की चीजें दिख रही हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। व्हेन वी से शॉर्ट साइटेडनेस, हम लोग बोलते हैं ना पास की चीजें दिख रही हैं, तो हमें शॉर्ट वाला डिसीज, दैट इज मायोपिया, शॉर्ट वाला डिसीज है हमको, दैट इज मायोपिया। तो बच्चों, बच्चे को जो डिसीज है वो है मायोपिया, ठीक है। So the name of the defect of vision is myopia, suffering from, and is the possible cause of this defect। बच्चों याद रखना कि ओके, आई थिंक या वीडियो इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो क्या द इफेक्ट ऑफ मायोपिया, एंड मायोपिया कैन बी इजिली शॉर्टेड विद द हेल्प, क्योंकि मायोपिया में हमें शॉर्ट बन जाती है, तो उसको दूर लेके जाना होता है हमको। तो दूर लेके जाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है बच्चों, एक लेंस जो कि डाइवर्जिंग हो। दैट इज वाई हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस आई के आगे लगा देते हैं कॉनकेव, जैसे कि लाइट जो है वो थोड़ी सी यहाँ से डाइवर्ज होके जाए और फिर कन्वर्ज होके हमको रेटिना पे मिल जाए, ठीक है। So that's we what we use to do in the correction of the eye। So आगे कह रहा है, write the function of each of the following parts of human eye and make well labeled diagram of the human eye। बच्चों iris controls the light entering to our eye। You can say iris is a surface of the membrane of the eye which help us to accommodate the eye and allow the limiting light as per the required by the eye lens to go pass through it। Okay, and in terms of crystalline lens, our eye lens is called as the crystalline lens। It is made up of a convex lens। ये आप लिख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छे से, एंड यू विल गेट द आंसर्स। जो कीवर्ड्स हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा है कि how much light can enter the eye, that is being controlled by iris, and crystalline lens is the convex lens that is present in all the human beings, right। चलो ओके बच्चों, ये बहुत बड़ा एक पैसेज था हमारे पास। बेसिकली यू कैन से जो हमारा केस बेस्ड स्टडी आता है क्वेश्चन वो था, लेकिन हमें इसको पढ़ने की, मतलब मुझे इसको पढ़ने की खास रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत इजी चीजों की बात कर रहा है ये। आई एम नॉट गोइंग टू डेडिकेट द टाइम। मैं देखता हूँ कि क्या इसको पढ़े बिना मैं क्वेश्चन का ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर होगा तो हो जाएगा वो। The power of the lens L1 and L2 are in the ratio 4:1। What would the power, the focal length of L1 and L2 बच्चों? याद रखना P is equals to 1 upon F होता है, मतलब जो पावर होती है वो F के इनवर्सली रेट करती है। P is inversely proportional to F, मतलब पावर जब बढ़ती है F घटता है। कह रहा है बच्चों, अगर हमारा पावर जो है लेंस की, वो जो हमारा P1 अपॉन P2 है वो 4:1 है, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ बच्चों, F1 अपॉन F2। याद रखना बच्चों, F1 अपॉन F2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ की ना। P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ओके, तो उसको उल्टा कर दो बच्चों, F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1:2। फोर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप इसको ऐसे बता देना कि ये इनवर्सली रेट करता है, सो द आंसर इज रेसिप्रोकेट। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर बच्चों, एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ गिवन है अपने को, दैट इज 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल नेगेटिव होती है बच्चों, लेफ्ट साइड में बनता है ऐसा फोकस। एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर बच्चों। ये F1 बोलता हूँ, उसको F2 बोल देता हूँ मैं। और ये है 40, F जो प्लस का होता है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स की बात कर रहा है आपसे। कह रहा है प्लेस इन कॉन्टैक्ट विच ईदर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस बच्चों। इसको बताता हूँ मैं आपको, इस स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। तो पावर होती है P, वो होती है P1 प्लस P2, आपको दोनों को ऐड करना है मेरे बच्चों। लेकिन ना आपको यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है, तो पहले आपको पावर निकालनी पड़ेगी। So for this F1, तो P क्या, P1 क्या हो जाएगा, 1 upon F1, that is minus 1 upon 50, I guess, right? Yes, minus 1 upon 50, and P2 is what, 1 upon 40। 1 upon 40, यहाँ दोनों पावर आ गई।
अब मैं इनको यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट इज -1/50 एंड +1/40। आई टेक द एलसीएम एंड सॉल्व एंड आई गेट द आंसर। अब देखना कि आपने भी ऐसे ही करा है कि नहीं। एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड, दैट्स हाउ वी सॉल्व, आई हैव सॉल्व्ड योर फिजिक्स पेपर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने लास्ट तक देखा होगा। एंड अगर आप यहाँ तक देखे है तो अलाउ मी 2 more minutes to wrap this up by giving you the idea of our program that we are launching specifically for you guys, those who are preparing for the board, those who are dedicated and want to get the good results। यार आपको 95 98 जाना है, वो बहुत मिनिमल मेहनत से नहीं आएंगे। आपको ना जैसे बोलते हैं ना, दम लगा के जोर लगा के बिल्कुल खतरनाक वाली मेहनत करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट वी आर लॉन्चिंग one of our course and which we are calling as front of you, right बच्चों, which we are calling as our नाम रिवील कर दें, लास्ट में बताएंगे नाम। लेट्स नो द फीचर फर्स्ट। बच्चों आपको यहाँ पे हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर रहे होंगे आपके संग हम लोग, राइट। और वील मेक श्योर कि आपको ना डेडिकेटेड सेट ऑफ फैकल्टीज मिलें, दोज हु विल बी टीचिंग यू, गाइडिंग यू इन द प्रोसेस। एंड वील बी कवरिंग द कोर सब्जेक्ट्स, दैट इज योर मैथ, दैट इज योर साइंस, दैट इज योर सोशल स्टडीज एंड दैट इज योर इंग्लिश। ठीक है, हम लोग इन पे आपको कवर कर रहे होंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो वी कैन ऑल्सो हेल्प इन कंप्यूटर एंड हिंदी सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट मच रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो हमारे पास जो खास रिक्वायरमेंट आता है वो इनका आता है, तो वील बी वर्किंग ऑन दो सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी टेकिंग 3+ मॉक टेस्ट। यार एग्जाम देने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप 4 से 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट को लगाओ। 3 हम ले लेंगे, 3 से 5 भी ले लेते हैं हम लोग, 3 तो लोग बोलते हैं बस, बच्चों की मेहनत के अकॉर्डिंग में 5 भी लेते हैं। तो आपका स्कूल लेता है बच्चों इन द प्रॉब्लम ऑफ प्री प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स, तो आप उसको भी दे रहे होगे, तो आपके पास अच्छे खासे पेपर लग जाएंगे बच्चों। रेगुलर चैप्टर एंड कंबाइंड टेस्ट हो रहे होंगे आपके इसमें, दैट वी आर लॉन्चिंग द कोर्स, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम राइट नाउ। इसकी फीचर इस कि पहले आप तो यार कैसे आंसर लिखना है एक टॉपर की तरह, एक टॉपर आंसर कैसे लिखता है टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, कैसे वो 99 फोड़ता है 100 में, कैसे वो 100 में 100 फोड़ता है, यू वोंट बिलीव। टू ऑफ आवर स्टूडेंट्स, Akarshan and Kavya Bisht last year. Akarshan is from Chinters, Kavya Bisht is from Mariampur, your very neighboring school, not very far. They both have scored 100 out of 100. Akarshan ने 100 of 100 फोड़ा था मैथमेटिक्स में, और काव्या ने मैथ और साइंस दोनों में ही 100 में 100 फोड़ा था। दैट्स अ कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। और यार बहुत ही कमाल के बच्चे थे, उनकी मेहनत थी, हमने उनके संग लगा था और उनको हेल्प करा था वहां तक पहुंचने में। बट एक टीचर, एक मेंटर रिक्वायर होता है इफ यू वांट टू रीच maximum of your caliber, and we want कि you won't miss on this maximum advantage of your caliber, आप वहां तक रीच करो। एंड इफ योर पेरेंट्स आर सीइंग दिस, प्लीज लेट दिस वीडियो टू बी सीन बाय द पेरेंट्स, जिससे वो एक अच्छे टीचर्स को, एक अच्छे मेंटरशिप को, एक अच्छे गाइडेंस को समझ पाएं और आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे के लिए ट्रेन कर पाएं। तो इफ यू आर सीइंग दिस, I am Vishal's parents and I am the founder of Vedant Learning Center. We are running coaching institute. Currently, we are operating in Kanpur and providing the best possible facilities to all the students of Kanpur. अभी यार हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है पेरेंट्स, दैट इज द हाई स्कूल एंड द बोर्ड्स स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशंस इन देयर मार्च अटेम्प्ट, फेब्रुअरी एंड मार्च वाला जो हमारा अटेम्प्ट है उसमें देने जा रहे हैं। और उसके लिए हम लोग बच्चों की डेडिकेटेड क्लासेस रन कर रहे हैं। इट्स नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर टीचिंग, वी हैव ऑलरेडी टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस ईयर्स। हमने बहुत पहले क्लासेस रन करी हैं। आई एम इन द फील्ड सिंस लाइक 2018, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट मोड्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया है। अभी हमारे पास 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं, एंड ये डिटेल्स है उनके बारे में मैं आपको दे रहा हूँ अभी। एंड इफ यू वांट कि बच्चा अच्छा करे, इफ यू सी कि वो ग्रोथ तक चाहे, वो 90 95 100 तक रीच करे, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि वो पॉसिबल है, बट आई एम टेलिंग यू कि वो हो सकता है। एंड बोलिए कि होगा ही होगा, एंड कि हो सकता है, वाई हो सकता है, बिकॉज इफ अ राइट डायरेक्शन इज गिवन, हमें पता है कि प्रिपरेशन कैसे कराई जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर बेस्ट नोन फॉर, कि एक बच्चा किस तरह का है पहले हम लोग ये समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करते हैं। उसका कहाँ पे वीक पार्ट है, यहाँ पे पहले से उसने बना के रखा है अपना अच्छा,
क्योंकि इंपॉर्टेंट है वीक को अच्छा करना और अच्छे को और अच्छा करना। अगर ये मीट हो गया तो वो एक्सेल हो जाएगा, वो 90-95 की रेंज भी रीच कर जाएगा, एंड दीज 4 मंथ आर वेरी क्रूशियल फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाई वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट नाउ। ओके, तो वी बी कंडक्टिंग बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लासेस दोनों ही होती हैं, जैसे कि कभी भी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो बहुत दूर रह रहा है, या फिर कोई बच्चा जो बारिश के मारे नहीं आ पा रहा है, धूप के मारे नहीं आ रहा है, बहुत सर्दी आएंगी उसके मारे नहीं आ पा रहा है, क्लासेस मिस हो पाए। तो ऑल ऑफ आवर क्लासेस आर हाइब्रिड, ऑफलाइन भी होती हैं, यू कैन सी, ऑफलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती है, जैसे आप देख रहे हो वैसे रेगुलर क्लास होती है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग देखेगा बच्चा, हमारे संग लाइव क्लास में होगा बच्चा, मुझसे इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। बट वी प्रेफर कि आप अगर हो कानपुर में, आप फातिमा जैसे स्कूल में हो जो हमारे बहुत पास है, तो यू शुड गेट create an inquiry and see, take our demo classes at least, right? It's free of cost. There's no cost involved. Okay, so we'll help you with the past year question paper and comprehensive study material को provide कर रहे होंगे हम लोग। So don't worry, all set of the help is provided from our side। आपके टेस्ट, आपके मॉड्यूल्स, आपके डीपीपीज, आपकी प्रैक्टिस शीट्स, आपके शॉर्ट नोट्स इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम से आवर साइड। आपको कुछ और अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपकी डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे की दैट इज 2 क्लासेस हो रही होंगी। जैसे मैथ की है तो संग में इंग्लिश की है, फिजिक्स की है तो संग में बायो की है, तो 2 क्लासेस डेली आपकी होंगी, दैट इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 1.5 और 1 आवर। तो 2.5 से 2 घंटे को रुकना ही रुकना है कोचिंग में, इतना टाइम देना ही देना है आपको डेली बेसिस पे। आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिल रही होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव अ सेट ऑफ टॉप फैकल्टीज विद अस। तो जब भी बच्चों को हमें लगता है कि बच्चे पे 1-to-1 वर्क करना है, तो हम लोग 1-to-1 वर्क करते हैं, उनके संग 1-to-1 डाउट लेते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट पड़ता है। हमें पता है कि ये हमेशा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग इसको करते हैं, बिकॉज वी सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए शायद बहुत सारे बच्चे हैं, बट पेरेंट्स के लिए वो एक बच्चा है जिन पे उनको काम करना है थ्रू आउट देयर लाइफ। वो सिंगल एस्पिरेशन, सिंगल होप है उनकी आगे के लिए। तो वी वर्क इन द सेम प्लान, इन द सेम आइडिया, कि हर बच्चा एक इम्पोर्टेंट बच्चा है हमारे लिए, और हर हर उस बच्चे को उस लेवल तक लेके जाना जहां तक उसका मैक्सिमम कैलिबर है। कि काफी बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ तक जा पाते हैं, जा सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। ओके, तो ऑल इज कमिंग एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। देखो बच्चों यार, अभी क्या है, अक्टूबर का मिड है, अक्टूबर का मिड, लेट्स से नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, हमारे मार्च तक एग्जाम जाएंगे। तो मार्च काउंट करो, तो वी हैव ये 5.5 महीने हैं अभी के लिए, जिनको हम लोग काउंट कर रहे हैं फ्रॉम मिड ऑफ द अक्टूबर। 5.5 महीने हैं हमारे पास। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए 5.5 महीने नहीं है, 1.5 महीने तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, 1 महीने तो लास्ट में हमारे एग्जाम चलेंगे फ्रॉम द फेब itself। हम लोग कहते हैं कि एग्जाम टाइम इज स्टार्टिंग, तो फेब तक भी काउंट करें तो 4 महीने हमारे पास मोटे मोटे बचे हैं पढ़ाई के लिए। तो वो 4 महीने और आगे के और 1.5 महीने भी हम लोग आपका हाथ पकड़ेंगे आपके लास्ट एग्जाम तक। आपके एग्जाम के बीच में भी हमारी डाउट क्लासेस, हमारी रिवीजन क्लासेस, हमारी वन शॉट क्लासेस हो रही होंगी, जहाँ पे हम लोग आपके संग वो टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी है, जो कि आ सकते हैं, या फिर जो आए हुए हैं पहले से, जैसे कि आप उसको एक्सेल कर पाओ। दैट ऑल इज कमिंग एट दिस प्राइस, दिस बूथिंग प्राइस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमें भी अपने कुछ खर्चे निकालने हैं। एंड लिसन, there is also the need based scholarship. If you think your parents cannot afford this, you've already given this amount or any some amount to any of your coaching जहाँ पे आप पहले से पढ़ रहे हो, we are making sure कि आप के लिए हम लोग कुछ और भी कंसिडर कर पाए। इफ यू आर फाइनेंशियली not well, if you have some problem, we are all ready to help, but it cannot be possible with all the students. Those who I can give, I don't think this is any price that we are taking from you for this all advantages from our side. We want कि हम लोग अपने कानपुर की ऑडियंस को बड़े टारगेट्स में रीच करें, हर एक बच्चा वो लर्निंग ले पाए जो एक कहते हैं ना टॉप नॉच लर्निंग है, एक टॉप नॉच टीचर से पढ़ने की। कि हर टीचर अच्छा होता है, आई कंप्लीटली बिलीव इन हर टीचर अच्छा होता है, लेकिन हर टीचर की एक लिमिटेशन भी होती है। कौन बच्चे के संग कितना दम लगा के लगाना चाहता है, किसका एस्पिरेशन बच्चे हैं, कौन बच्चों से मोटिवेटेड है, कौन बच्चों के लिए कर रहा है, कौन कितना लंबा कर रहा है, दैट्स द डिफरेंस दैट वी हैव सीन इन इन द डिफरेंस सेगमेंट यू कैन से। और हमारा है कि हम लोग जी तोड़ टीचर हैं, ताबड़तोड़ टीचर हैं, घुस के पढ़ाते हैं, घुस के रिजल्ट लेके आते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक अस डिफरेंट। द वर्ड माइट साउंड समवॉट क्लमजी टू यू, बट हाँ, कानपुर के हैं तो वो तो वर्ड आएगा ही हमारे पास। चलिए, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अक्टूबर। कहाँ पर होगा बच्चों ये बैचेस? 16 अक्टूबर से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? हमारे सेंटर्स में स्टार्ट हो रहा है। हमारा एक सेंटर कौशलपुरी में, दैट्स नियर गुमटी नंबर 5, दैट इज नियर सनातन धर्म मंदिर, जहाँ पर हम लोग का बैच चलता है रेगुलरली। 10th के हमारे पास 2 बैचेस चलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आर
That's what we are calling as short complete सिलेबस बैच। तो भैया इस बैच में हम लोग सब कुछ लेके आए हैं आपके लिए। 16 अक्टूबर से चालू करके बाय द एंड ऑफ द जनवरी तो हम लोग आपको रिवाइज भी करा देंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे, प्रैक्टिस पेपर भी करा देंगे। हम लोग का सिलेबस जो हो जाएगा वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। जनवरी पूरा प्रैक्टिस में जाने वाला है हमारा। पास्ट ईयर क्वेश्चन, डीबीपीज, एग्जाम्पलर और आप पेपर दे रहे होगे, मॉक पेपर्स, ठीक है, उसमें जाएगा पूरा वो। एवरीथिंग इज प्लान्ड, वी नो हाउ टू डील इट। रूपनगर बच्चों सेंटर है हमारा, बट यहाँ पर अभी आईसीएससी के बैचेस चल रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो हम लोग सीबीएसई जरूर चालू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैच तो है ही हमारा, टीचर्स तो हैं ही हमारे। तो वी कैन ऑल्सो ऑपरेट द सीबीएसई देयर एज पर द रिक्वायरमेंट, बट करेंटली हम लोग कौशलपुरी के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन को ओपन करके रखे हुए कि हमारे बच्चे नियर बाय यहीं पे हैं सबसे ज्यादा सीबीएसई के। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल, यू विल फाइंड आवर काउंसलर प्रिया मैम देयर। आप उनसे डिस्कस कर सकते हो सारी डिटेल्स को, एंड इफ यू फाइंड एनी क्वेरी आप सेंटर पे विजिट कर सकते हो टू डिस्कस इट फर्दर। अभी कहते ही रखेंगे, इफ यू वांट मोर चैप्टर्स टू बी कवर्ड, इफ यू वांट मोर पेपर्स टू बी कवर्ड, लेट अस नो, हम लोग आपको उसमें हेल्प कर देंगे। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। अब और लेट नहीं करूंगा मैं, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, इट्स 3:53 इन माय वॉच एंड इट्स ऑलरेडी 1 आवर रिकॉर्डिंग। ओके, 20 मिनट ज्यादा हो गई यार मेरे एक्सपेक्टेशन से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। अगर आप अभी तक हो तो love from my side for being here, for giving 1 hour of your life. I am quite sure आपने यहाँ से क्वेश्चन जरूर होगा इन द कॉन्सेप्ट, और आप उसको अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व करोगे और गलतियां नहीं करोगे। That's the last bite from my side. Bye bye, good night, good morning, good evening, whatever it is there. Bye.